हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज 8वां सवाल करते हैं। 8वां, 9वां, 10वां और 11वां चारों सवाल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है किताब पे रहा, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ये हमें बताना है। जब ये -1 सही 1/8 गुणात्मक प्रतिलोम -9/1 का है तो क्यों है, ये हमें सवाल का जवाब देना है। अगला सवाल ये है, 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है तो क्यों और क्यों नहीं। क्यों है तो हमें सवाल जवाब देना है। चलो इसके लिए कॉपी पे चलते हैं। चलो लिखते हैं। यह पहला सवाल 8वां, क्या -1/इतने इतने का है तो क्यों है। सबसे पहले हम उत्तर लिखेंगे। यहाँ उत्तर और सवाल लिखेंगे -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम 8/9। पहले इसको हल करेंगे। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है। इनको 8 को -8 से गुना कर 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 9/8, माइनस का माइनस ही रहेगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये लिखा हुआ है तो गुणा का चिन्ह देंगे। ये -8/9 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 8/9। 8 से 8 कट गया, -9 से 9 कट गया, यहाँ पर आ गया -1 और 1। तो इसका जब 1 को 1 से 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, बटे अब 1 को -1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -1। इसका आंसर क्या हुआ, -1। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है क्योंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि -1 है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अगला सवाल करते हैं। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर यहाँ लिखेंगे 3 सही 1/3 गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम 0.3, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल उतारेंगे, 3 गुना 1/3 कर जाने ओए। चलो करते हैं। 3 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 6, 6 को 1, 3 एकम 3, 3 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 9, 9 और 1 10, तो 10/3 बराबर 10/3 आ गए। इसका यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0.3, तब जिनको यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाने पर 3/10। अब इसका व्युत्क्रम तो यहाँ लिखेंगे 10/3 का 3/10, 3 से 3 कट गया, 10 से 10 कट गया, कितना आंसर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 3/1 3 से 1/3 गुणात्मक प्रतिलोम 0 पॉइंट इतने का 3 का है, क्योंकि 1 है। आगे करते हैं। यहाँ कह रहा है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो, क्या हो सकता है, कोई व्युत्क्रम नहीं हो सकता। यहाँ सबसे पहले उत्तर लिखेंगे। उत्तर क्या होगा, व्युत्क्रम नहीं हो 0। इसका कोई व्युत्क्रम है, मान लो 0 को
1 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब 0 आएगा तो एक अंक है, तो हमें व्युत्क्रम करने के लिए बटे में लेना पड़ता है, भिन्न रूप में लेना पड़ता है, नहीं होता ना, इसीलिए 0 आ गया इसका। इसको रफ में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, क्या हो सकता है? उत्तर लिखेंगे 1 और -1, ये अपने व्युत्क्रम के समान है। कैसे? चलिए यहाँ पर लिखते हैं रफ में। 1/-1 को व्युत्क्रम का क्या आएगा, -1/1, तो क्या होगा, व्युत्क्रम के समान हो गए, तो ये एक आएगा, 1 सही 1/1, ठीक है, उत्तर है अपना। अगला करते हैं। तीसरा है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऋणात्मक समान, ऐसा कौन सा परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है? उत्तर लिखो पहले, उत्तर 0। कैसे है देखो, मान लो इधर 0 से 1, इधर प्लस का चिन्ह, ये धनात्मक होता है, और प्लस से इधर -1 इधर होता है ऋणात्मक, तो ये दोनों में कॉमन क्या आ गया, 0, तो 0 हो गए। ये प्लस धनात्मक में भी होता है और ऋणात्मक में भी होता है, कॉमन क्या, 0, तो 0 हो गया उत्तर। रिक्त स्थान, 11वां सवाल करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहाँ लिखा है शून्य का व्युत्क्रम डैश है। शून्य का व्युत्क्रम कुछ है, नहीं है। पीछे समझाया था मैंने। संख्या डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है। 1 और -1 स्वयं का व्युत्क्रम है, देख लो रफ में। चलो इधर करते हैं रफ में। 1 और -1 का व्युत्क्रम क्या हो सकता है, -1/1, ठीक है, स्वयं से व्युत्क्रम है। तीसरा सवाल, -5 का व्युत्क्रम डैश है। -5 का व्युत्क्रम क्या है, चलो रफ में लेते इसका भी। मान लो -5, यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटे में 1 लेना होता है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/-5, और ये माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हर में है तो इसको अंश में ले जाना है, तो क्या हो गया यहाँ पे -1/5 आ गया, तो क्या होगा इसका व्युत्क्रम -1/5, ठीक है। 1 सही 1/x x = 0 का व्युत्क्रम डैश है। मान लो यहाँ का x बराबर, यहाँ बोला x बराबर नहीं है 0, ठीक है, तो 1 है, 1 को 1 ले लेंगे और x बराबर मान लेते हैं हम 1, तो हम जब इसको 1 से काटेंगे कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। तो मान लो x बराबर अपना कितना आ गया, x बराबर 1, तो आंसर क्या हो गया, x। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। कैसे देखते हैं, मान लो कोई दो संख्या रफ में इधर समझते हैं, 1/2 इसका गुणात्मक इसका, ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ले लेते हैं, 2/1, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, आंसर क्या आ गया, 1/1 आ गया। तो दो परिमेय संख्या गुणात्मक, इसका दो परिमेय संख्या लिए हमने, एक ये और एक ये ले लिए, ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ गया, 1/इतने आ गया, मतलब परिमेय संख्या में हुआ, तो ठीक है, इसको कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। किसी धनात्मक, अगला सवाल है, किसी धनात्मक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम डैश है। धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या है, मान लो कोई धनात्मक परिमेय, मतलब धनात्मक मतलब प्लस में होता है, धनात्मक कहता है प्लस को और ऋणात्मक कहता है माइनस को, ठीक है, धनात्मक प्लस और ऋणात्मक माइनस। तो क्या लिखा है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम डैश है, धनात्मक ही आएगा, धनात्मक संख्या। मान लो कोई संख्या है 1 -1, इसका बटे में 1 ले लिए, व्युत्क्रम क्या होगा इसका, 1/-1, ठीक है, यहाँ पर -1 है, ठीक है, -1, ठीक है, ले लिए, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया,
-1/1। इसको मैं ऊपर ले लेंगे तो क्या आएगा -1/1, ठीक है। ये हर में है तो इसको अंश में ले लेंगे तो क्या आएगा -1/1, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर कि धनात्मक पूर्ण संख्या का परिमेय संख्या आएगा धनात्मक में आ गया। सॉरी, यहाँ पर मान लो एक संख्या अपना एक धनात्मक का है ना, तो यहाँ पर हमने धनात्मक ले लिए, इसके बटे में 1 ले लिए, और 1 को 1 से इसको व्यतिक्रम करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या आएगा आंसर 1। तो क्या है धनात्मक में आ गया, ठीक है। हाँ जी, एक बार देखो सुबह। थैंक यू। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखना। आगे हम अगला वीडियो में 1.2 करेंगे, ठीक है। लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच सके।